हेलो नमस्कार साथियों। नमस्कार दोस्तों, मैं एसपी सर और आप देख रहे हो बायोलॉजी वाला एसपी सर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, एक बार हमारे इस चैनल को आप ज़रूर विजिट कीजिए, ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ये राजस्थान शिक्षा विभाग से जुड़ा हुआ एजुकेशन चैनल है। इस पर समय समय पर आपको नई भर्तियों की, पुरानी भर्तियों की और सारी अपडेट दी जाती है। तो आज हम बात करते हैं कि राजस्थान पुलिस भर्ती विज्ञप्ति जारी हो चुकी है। जो आपको इंतज़ार था वो आप इंतज़ार ख़त्म हो चुका है। और जो सबसे पहले उनके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है, जो 2023 के अंदर 12वीं कक्षा उत्तीर्ण कर चुके हैं उन अभ्यर्थियों के लिए सबसे बड़ा एक सुनहरा अवसर है। अब हम बात करेंगे कि इस पुलिस भर्ती की पोस्टें टोटल कितनी है, कितनी पोस्टों के ऊपर ये एग्ज़ाम होगा, फॉर्म कब भरे जाएंगे और फॉर्म भरने के लिए क्या योग्यता चाहिए हमें, और योग्यता के फॉर्म भरने के बाद हमको किस प्रकार स्टडी करना है और किस प्रकार हमें परीक्षा की तैयारी करना है। तो इन संपूर्ण जानकारी के बारे में एक बार आप ज़रूर इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं उन अभ्यर्थियों के लिए जो सबसे बड़ा सुनहरा अवसर है, सुनहरा ऑफर है, वो है 12वीं कक्षा कर चुके अभ्यर्थियों के लिए, क्योंकि उनके लिए फेस्ट भर्ती है। और उन फेस्ट भर्ती के अंदर यदि आप एक शब्दों से हम बात करते हैं कि हो चुका है आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी है, इतिहास वही बनाएगा, संघर्ष जिसका जारी है। दोस्तों, आगाज हो चुका है, इतिहास बनाना आपको है, संघर्ष आपको करना है। तो कैसे आप संघर्ष करते हो वो आइए हम इस विज्ञप्ति के अंदर समझते हैं कि क्या क्या इसके अंदर प्रोसेस है, किस प्रकार ये भर्ती पूर्ण होगी, किस प्रकार ये प्रारंभ होगी। तो हम बात करते हैं कार्यालय महानिदेशक पुलिस राजस्थान जयपुर के द्वारा कि कल 3 अगस्त को ये विज्ञप्ति जारी हो चुकी थी। इस विज्ञप्ति के अंदर दोस्तों राजस्थान कांस्टेबल के अलग अलग पदों पर ये भर्ती होने जा रही है। इसमें सामान्य कांस्टेबल भी है, सामान्य कांस्टेबल है, सामान्य चालक है, कांस्टेबल बैंड बाजे वाले हैं, कांस्टेबल पर्वतरोही है और श्वान दल है, और कांस्टेबल दूर संचार के जो इंटेलिजेंट्स के जो पोस्ट हैं उन सभी को मिलाकर के ये टोटल पोस्ट हैं दोस्तों है 3578 पोस्ट है, जिनकी प्रक्रिया 7 अगस्त 2023 से 27 अगस्त 2023 के बीच में इसके फॉर्म अप्लाई होंगे। तो आप बिना देरी किए दोस्तों, जो इसके अंदर योग्यता रखने वाले अभ्यर्थी, बिना देरी किए आप इस फॉर्म को भर दीजिए। अब इसकी योग्यता क्या है, क्या इनकी आयु सीमा है, कौन अभ्यर्थी इनके फॉर्म भर सकते हैं, तो इन संपूर्ण जानकारी के बारे में हम आज बात करेंगे। हम बात करते हैं कि इनके अंदर सबसे पहले 10+2 सीनियर सेकेंडरी लेवल का अभ्यर्थी होना चाहिए, जो 12वीं पास होना चाहिए। उसके बाद जिसने सेट का एग्ज़ाम दिया है, जिसने कॉमन एंट्रेंस टेस्ट दिया है, और इस कॉमन एंट्रेंस टेस्ट को जिस अभ्यर्थी ने दिया है और देने के बाद उसके अंदर कैटेगरी वाइज देखा जाए तो सामान्य, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमज़ोर अभ्यर्थियों के लिए 120 अंक यदि न्यूनतम आ रहे हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि जिसके 40% बन रहे हैं सेट में, वो अभ्यर्थी इसमें शामिल है। फिर यदि हम बात करें SC/ST की, तो SC/ST की बात करते हैं तो उसमें 108 अंक जिसके हैं, 108 अंक है, और उनके लगभग 30% है, मतलब 37% अभ्यर्थी जिसके बने हैं वो अभ्यर्थी इस पुलिस भर्ती को शामिल हो सकता है। फिर यदि हम TSP एरिया की बात करें तो 90 अंक जिस अभ्यर्थी के आ रहे हैं या फिर 30% बन रहे हैं, वो अभ्यर्थी इसमें शामिल हो सकता है। तो ये विशेष तौर पे ऐसा नहीं है कि जिसने 12वीं का एग्ज़ाम दिया, पास हो गए, फिर सेट का एग्ज़ाम नहीं दिया है तो वो उसके लिए पात्रता नहीं रखता है। इसको पात्रता रखने के लिए सेट के अंदर ये न्यूनतम अंक होने जरूरी है। अब दोस्तों बात करते हैं कि ये आवेदन प्रक्रिया कब शुरू होगी। तो ये आप समस्त ई मित्र, जो भी ई मित्र जहाँ पर है वहाँ पर आप जाकर के ये 7 अगस्त 2023 से 27 अगस्त 2023 तक भरे जाएंगे। और इसके बाद यदि किसी अभ्यर्थी का कोई संशोधन करवाना या त्रुटि हो गई है तो उसको 28 अगस्त से लेकर के
30 अगस्त के बीच में 3 दिन और मौका दिया जाएगा, जिसकी अलग से शुल्क ली जाएगी 300 रुपये पंजीयन शुल्क के अलावा। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि ये फॉर्म भरने के बाद हमें कितना पंजीयन शुल्क देना पड़ेगा। तो हम बात करते हैं कि क्रीमी लेयर या पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग या राजस्थान से बाहर वाले अभ्यर्थी है, उनको तो न्यूनतम 600 रुपये देने पड़ेंगे फॉर्म के। और राजस्थान के जो नॉन क्रीमी लेयर श्रेणी में आते हैं, पिछड़ा वर्ग है, EWS है, SC है, ST है, TSP है या शहरी जनजाति के अभ्यर्थियों को लगभग 400 रुपये न्यूनतम शुल्क देनी होगी। दोस्तों ये भर्ती फॉर्म भरने के बाद आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि सर इसमें सबसे पहले फिजिकल होगा कि एग्ज़ाम होगा। तो अब की बार इसका पैटर्न थोड़ा चेंज कर दिया है। राजस्थान पुलिस जैसे आर्मी और BSF की भर्ती होती है उसी प्रकार कर दिया कि सबसे पहले फिजिकल होगी, शारीरिक दक्षता होगी, और फिजिकल के अंदर भी वो जो योग्यता रख कैसे क्वालिफाइड है उसके बारे में हम बताएंगे। और फिजिकल होने के बाद 15 गुना अभ्यर्थियों को सेलेक्टेड करेंगे। कितने गुना? 15 गुना अभ्यर्थियों को सेलेक्टेड करेंगे और 15 गुना के बाद उन अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा एग्ज़ाम के अंदर। और बेटा एग्ज़ाम हमेशा CBT होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जिसको हम बोलते हैं ऑनलाइन, कंप्यूटर के द्वारा होगा, ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। अब हम बात करते हैं कि ये भर्ती हेतु हमें क्या सूट होनी चाहिए। तो हम बात करते हैं कि जो जिला पुलिस और इंटेलिजेंस अभ्यर्थी है उनको 12वीं उत्तीर्ण होनी चाहिए, और जो दूर संचार के अंदर जो पोस्ट है उन अभ्यर्थियों को 12वीं के अंदर PCB होना जरूरी है। क्या होना जरूरी है? PCB, फिजिक्स, केमिस्ट्री या मैथ्स, PCM मैथ होना जरूरी है। वही अभ्यर्थी इसके लिए योग्य है। और यदि इसमें बात करें ड्राइवर पद की पात्रता हेतु, तो ड्राइवर पद की पात्रता हेतु जिसकी आज जैसे 3 अगस्त 2023 की विज्ञप्ति जारी हुई है, उससे 1 साल पूर्व का स्थायी रूप से वैध ड्राइवर लाइसेंस होना ज़रूरी है। ठीक है ना, जिसकी लाइसेंस वो कहते हैं ना स्थायी लाइसेंस होना बहुत ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं कि इसकी आयु सीमा क्या होगी। तो आयु सीमा अलग अलग कैटेगरी, अलग अलग पोस्टों के लिए, जैसे सबसे पहले बात करते हैं कि कांस्टेबल सामान्य, इंटेलिजेंस और पुलिस दूरसंचार, बैंड, घुड़सवार, श्वान दल आवेदकों के लिए यदि सामान्य कैटेगरी से हैं और उसमें यदि पुरुष और महिला दोनों की जो मिनिमम आयु है, जिसका जन्म 1 जनवरी 2006 से पहले उसका जन्म होना ज़रूरी है। और यदि अधिकतम आयु की बात करें तो पुरुष की लगभग 23 साल होना ज़रूरी है और महिला की लगभग मैं बता दूं 28 साल होना ज़रूरी है। पुरुष की 23 और महिला की 28। ये तो है जनरल कैटेगरी की। फिर EWS, SC, ST, OBC, MBC उन अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम तो वही रहेगी, लेकिन पुरुष के लिए अधिकतम आयु है 28 साल और महिलाओं के लिए है अधिकतम आयु 33 साल। कितनी साल? 33 साल, तो याद रखना ये भी। और उसके बाद यदि भूतपूर्व सैनिक की बात करें तो न्यूनतम आयु यही है, लेकिन अधिकतम आयु जिसकी डेट ऑफ बर्थ 81 होना चाहिए पुरुष की, और महिला की भी कितनी होनी चाहिए? 81 होना चाहिए। फिर हम बात करते हैं कांस्टेबल चालक की। तो कांस्टेबल चालक के अंदर न्यूनतम आयु वही होनी चाहिए 1 जनवरी 2006, लेकिन पुरुष के लिए बात करते हैं 2 जनवरी 1997 अधिकतम, और महिला के लिए 2 जनवरी 1992 जो सामान्य कैटेगरी के अंदर है। वैसे आपको ये इसमें दिख रहा है कि MBC, EWS, SC, ST की न्यूनतम सेम है, लेकिन पुरुष की है 1992, उससे पहले जन्म नहीं होना चाहिए। 1992 वाला ही लास्ट इसमें योग्यदारी है। और महिला के अंदर है 1987 के बाद यदि उसका जन्म हुआ है तो वो इस भर्ती के लिए श्योर है। अब हम बात करते हैं शारीरिक मापदंडता क्या होगी, मतलब फिजिकल क्या होगा। इसमें सबसे पहले फिजिकल होगा। तो फिजिकल के अंदर हमें क्या चाहिए, तो इसमें न्यूनतम मतलब इतना होना ज़रूरी है। जैसे यदि पुरुष की बात करें तो पुरुष की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए दोस्तों? पुरुष की ऊंचाई होनी चाहिए 168 सेंटीमीटर। कितनी होनी चाहिए? 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और महिला की जो ऊंचाई है वो 152 सेंटीमीटर होना बहुत ज़रूरी है। जिस अभ्यर्थियों के ये यदि ऊंचाई है तो वो इसमें शामिल है।
हो सकता है आप ऊपर वाले आयु में सही हो, लेकिन इस शारीरिक दक्षता में यदि आप क्वालिफाई नहीं हो तो फिर कोई काम के नहीं हो। तो ये आपकी ऊंचाई होना ज़रूरी है, पुरुष की 168 और महिला की 152 सेंटीमीटर। और यदि पुरुषों के लिए जो सीना फुलाना, वो फुलाने के लिए हम इसमें बात करते हैं पुरुषों की, महिलाओं के कोई लागू है नहीं। पुरुषों को न्यूनतम बिना फुलाए सीना कितना होना चाहिए? 81 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 81। और फुलाने के बाद में 86 होना चाहिए। कहने का मतलब है कि गैप 5 सेंटीमीटर न्यूनतम फूलना चाहिए, उसके बाद अधिकतम कितना भी फुला सकते हैं। फिर यदि वजन की बात करें तो पुरुष के अंदर कोई लागू है नहीं ये वजन, लेकिन महिलाओं के लिए वजन होना, न्यूनतम वजन लगभग 47.5 किलोग्राम का होना ज़रूरी है। तो ये शारीरिक दक्षता का बहुत महत्वपूर्ण है, इसका ध्यान में रखते हुए आपको क्वालिफाई किया जाएगा। इसलिए ये अपने शारीरिक दक्षता के अंदर जो त्रुटियां हैं उनको सुधार कर लें। उसके बाद हम बात करते हैं कि किस प्रकार ये चयन प्रक्रिया होगी, हमारे कैसे प्रक्रिया चलेगी। तो सबसे पहले शारीरिक दक्षता होगी, और शारीरिक दक्षता में वही विद्यार्थी शामिल हो सकते हैं जो योग्यधारी हो। और योग्यधारी के लिए मैंने आपको ऊपर बता दिया है कि इसके अंदर ये चीज़ें, आपको ऊंचाई है, आपका सीना है, आपका वजन है, ये होना बहुत ज़रूरी है। फिर उसके बाद 15 गुणा आपको बुलाए जाएंगे। 15 गुणा के बाद इसके अंदर आपका एग्ज़ाम होगा, और वो एग्ज़ाम CBT होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। और उस कंप्यूटर आधारित परीक्षा पर जो अलग अलग पोस्टों पर, जैसे कांस्टेबल, सामान्य कांस्टेबल है, इंटेलिजेंस, पुलिस दूरसंचार, उसके लिए 150 नंबर का पेपर होगा, वो करना होगा। फिर वही कांस्टेबल, चालक, घुड़सवार, श्वान दल के भी 150 का क्या होगा? पेपर होगा, वो उसको आपको देना पड़ेगा। फिर कांस्टेबल बैंड, जो बैंड बाजा वाले हैं, उसके लिए कोई एग्ज़ाम लागू नहीं है, ठीक है ना, उसके लिए कोई एग्ज़ाम लागू नहीं है। फिर यदि दक्षता की बात करें, दौड़ की बात करें, तो कांस्टेबल, सामान्य, इंटेलिजेंट, दूरसंचार के लिए लागू है नहीं है दौड़, लेकिन कांस्टेबल, चालक, घुड़सवार, श्वान दल, इनके लिए ये दक्षता परीक्षा ज़रूरी है, ठीक है। 30 नंबर की होगी। और कांस्टेबल के लिए भी कितनी है? बैंड वालों के लिए भी 30 नंबर की है। फिर विशेष योग्यता NCC होमगार्ड वालों के लिए, NCC होमगार्डों के लिए ये योग्यता, इसमें सामान्य, कांस्टेबल, इंटेलिजेंस में इसमें 20 नंबर के हैं, दूसरे इनमें लागू नहीं है। टोटल यदि अंकों की बात करें तो ये इंटेलिजेंट, दूरसंचार अभ्यर्थियों के लिए 170 का होगा, और घुड़सवार, श्वान दल के 180 नंबर का होगा, और कांस्टेबल बैंड वालों का 30 नंबर का कुल अंकों का ये एग्ज़ाम होगा। उसके बाद हम बात करते हैं कि शारीरिक दक्षता में आपको कितनी क्या दौड़ करनी पड़ेगी। तो उस दौड़ के रूप में देखा जाए तो ये सबसे पहले कांस्टेबल, सामान्य, इंटेलिजेंट, चालक, घुड़सवार, बैंड बाजे वाले, श्वान दल और दूरसंचार वालों के लिए, सभी के लिए 5 किलोमीटर दौड़ है। कितनी किलोमीटर है? 5 किलोमीटर दौड़ है। अब 5 किलोमीटर दौड़ के अंदर अलग अलग समय निर्धारित किए गए हैं। जैसे पुरुष है तो उसको 25 मिनट के अंदर ये 5 किलोमीटर होना ज़रूरी है। महिला है तो 35 मिनट के अंदर, भूतपूर्व सैनिक है तो 30 मिनट के अंदर ये दौड़ होनी चाहिए। और TSP एरिया के अंदर जो आते हैं उनके अंदर SC ST के लिए 30 मिनट है। इन समय के भीतर यदि वो दौड़ कर लेंगे 5 किलोमीटर तो उनका सिलेक्शन श्योर है। अब हम बात करते हैं कि कंप्यूटर आधारित परीक्षा होगी तो ये कितने नंबरों की होगी दोस्तों? तो ये 150 नंबरों की होगी, जिसमें 150 क्वेश्चंस होंगे, प्रश्न भी 150 अंक होंगे। प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक मिलेगा, और यदि आपके गलत हो जाता है तो 1/4 आपका नंबर नेगेटिव मार्किंग में चला जाएगा। यदि एक सवाल गलत होता है तो आपके 0.25 अंक कट जाएंगे। मतलब कहने का मतलब है कि 4 सवाल गलत होते हैं तो एक राइट किया हुआ सवाल आपका और गलत हो जाएगा। अब इसमें पेपर पैटर्न क्या होगा? तो इसमें 3 प्रकार के विषय है। कौन कौन से? कि एक में इसमें विवेचना, तार्किक योग्यता जिसको हम बोलते हैं मेंटल एबिलिटी, ठीक है ना, मानसिक योग्यता, और कंप्यूटर के भी प्रश्न आएंगे, और सामान्य विज्ञान के भी, सामान्य विज्ञान के आएंगे। टोटल क्वेश्चन 60 आएंगे, और प्रत्येक क्वेश्चन 1 अंक का होगा, और अंक कितने होंगे? 60 अंक होंगे। फिर उसके बाद आपके सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान
और सामाजिक विज्ञान, समसामयिक, करंट वगैरह, महिलाओं बच्चों के अधिकारों के लिए राजस्थान सरकार द्वारा प्रचलित सरकारी योजना और संस्थाओं के संबंधित जितनी भी छोटी मोटी योजना चल रही है उस योजना के 45 क्वेश्चंस आएंगे और प्रत्येक क्वेश्चंस एक के हैं तो 45 अंक के होंगे। फिर जो सह पाठ है वो राजस्थान हिस्ट्री का होगा, कला संस्कृति, भूगोल, राजनीतिक और इकोनॉमिक और इत्यादि मुद्दों पर जो आपके पैटर्न सामान्य ज्ञान हम बोलते हैं उसको, ठीक है ना। इसमें 45 प्रश्न आएंगे और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। और यदि बात करें टोटल प्रश्नों की तो 150 है और टोटल प्रश्नों के अंक है वो भी 150 की। इस प्रकार ये पैटर्न होगा। और फिर उसके बाद इसका रिजल्ट आएगा। रिजल्ट आने के बाद आपको अलग अलग कट ऑफ निकाली जाएगी और उसमें कुछ विशेष योग्य हेतु आवंटित अंक है, जैसे अलग अलग एनसीसी, होमगार्ड या पुलिस संबंधित डिप्लोमा जिसके प्राप्त है उनको अलग अलग रूप से अंक दिए जाएंगे। जैसे एनसीसी सी प्रमाण पत्र है उसको 10 अंक मिलेंगे, बी वालों को 8 और ए वालों को 6 अंक अलग से मिलेंगे जो उनके इस सर्टिफिकेट के मिलेंगे। होमगार्ड के अंदर यदि निरंतर 3 साल सेवा दी है तो उसको 10 अंक मिलेंगे। होमगार्ड 2 साल की उसको 8 और 1 साल की उसको 6 अंक मिलेंगे। वैसे ही डिप्लोमा है जैसे एमए, एमएससी, क्रिमिनोलॉजी, साइबर, ये संबंधित विषयों के अंदर आपने यदि डिप्लोमा किया तो उसको 10 अंक मिलेंगे। और सिक्योरिटी मैनेजर, सोशल साइंस, पुलिस प्रशासन, कानून संबंधित ये जो आपने बीए, एलएलबी जो किए उसको अलग से 8 अंक मिलेंगे। और उपयुक्त डिप्लोमा प्राप्त जो अलग इसमें कुछ सम्मिलित और डिप्लोमा में उसको 6 अंक और मिलेंगे। तो ये जो इसके अंदर विशेष योग्यता रखने वाले उसको अलग से कुछ अंक दिए जाएंगे जो इस भर्ती में शामिल होंगे। अब हम बात करते हैं कि दोस्तों ये भर्ती कब तक पूरी होने वाली है। तो फॉर्म तो आपके अगस्त में भरे जाएंगे, ठीक है ना। और फॉर्म भरने के बाद लगभग आपको 2 या 3 महीने भर्ती के मिलेंगे। 2 या 3 महीने के बाद ये एग्ज़ाम होगा, ठीक है ना। एग्ज़ाम होने के बाद शारीरिक दक्षता होगा, ठीक है ना। पहले फिजिकल होगा और शारीरिक दक्षता के बाद समय निर्धारित, क्योंकि उसके बाद विधानसभा चुनाव के वोट आने वाले हैं तो उसमें हो सकता है आपके एग्ज़ाम 2024 के अंदर हो भी सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन आप अपनी तैयारी को जारी रखें, आज से इस तैयारी को जुट जाइए। और सभी दोस्त जो 12वीं क्लास पास कर चुके हैं वो अभ्यर्थी, एकदम कहने का मतलब है कि ये बहुत गोल्डन अवसर है, इसको आप अवसर को ना चुकाएं। और पुणे में एसपी सर, हमारे इस बायोलॉजी वाले एसपी सर यूट्यूब चैनल की ओर से सभी अभ्यर्थियों का तहे दिल से आभार करना चाहता हूं। और एक बार दोस्तों हमारे इस एजुकेशन चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करना। ये हमारा एजुकेशन चैनल आपको समस्त भर्ती की प्रारंभ से लेकर के अंतिम तक समय समय पर आपको अपडेट देते रहेंगे। और विशेष बात है कि आपके कांस्टेबल के अंदर तार्किक योग्यता और सामान्य विज्ञान के जो क्वेश्चंस आएंगे उसको भी हम आपको अलग अलग विशेष क्लास से लेते रहेंगे। आप हमारे इस एजुकेशन से ज़रूर जुड़िए, ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। पुणे में एसपी सर सभी दोस्तों को प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।